Hello students, today we will see again our new topic, chapter number 2, not for profit trading concern. इसके पहले आपने देखिए पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स. इट इज अ सोल ट्रेडिंग कंसर्न. पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में आपने क्या देखे, हाउ टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट्स. It is a trading activities we have seen, buying and selling of goods into this final accounts. Into this topic number 2, accounts of not for profit trading concern. It is our revised syllabus. Chapter number 2, accounts of not for profit concern, new syllabus. ये आपका न्यू सिलेबस है. ये टॉपिक नंबर 2 आपका है. ये आज आप स्टार्ट कर रहे हैं. आज से हम इसमें देखना है कि नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स कौन सी होती है और नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स में किस टाइप का अकाउंट मेंटेन किया जाता है और ये कंसर्न्स किसे कहा जाता है, इसका एम क्या होता है, इस कंसर्न्स का इसका गोल क्या होता है. व्हाट इज द एम ऑफ दिस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, विच टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज इनटू दिस नॉट फॉर प्रॉफिट ट्रेडिंग कंसर्न्स. नॉट फॉर प्रॉफिट ट्रेडिंग कंसर्न्स में कौन से ऑर्गेनाइजेशन आते हैं वो आपको देखना है. इसके पहले भी देखना है कि बिजनेस, ये जो कंसेप्ट है इसमें ट्रेडिंग एक्टिविटीज जो होती है और नॉन ट्रेडिंग एक्टिविटीज भी उसमें होती रहती है बिजनेस के अंदर. नॉन ट्रेडिंग एक्टिविटीज में अकाउंट किस तरह मेंटेन किया जाता है और ट्रेडिंग एक्टिविटीज में किस टाइप का अकाउंट मेंटेन किया जाता है वो देखना है इस टॉपिक के अंदर. ट्रेडिंग एक्टिविटीज आपने देखी फर्स्ट टॉपिक के अंदर, पार्टनरशिप फर्म, इसमें ट्रेडिंग एक्टिविटीज थे. ही मेंटेन ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट्स. नॉन ट्रेडिंग कंसर्न में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर किया जाता है क्या, उस टाइप की इंफॉर्मेशन होती है क्या, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स है क्या, इसके अंदर देखा जाता है कि ये इस टॉपिक के अंदर आपको स्टडी करना है. तो पहले देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है, ट्रेडिंग कंसर्न्स और नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स के अंदर. आपका टॉपिक का नाम है नॉट फॉर प्रॉफिट ट्रेडिंग कंसर्न. दैट टाइप्स ऑफ कंसर्न इज नॉट प्रॉफिट मोटिवेटेड. हिज एम इज रेंडरिंग सर्विसेज टू आवर सोसाइटी, आवर मेंबर्स. So that is the aim, that is the goal of formation of not for profit trading concern. Not for profit trading concerns स्थापन करने का उद्देश्य क्या है, रेंडरिंग सर्विसेज टू आवर सोसाइटी, अपने समाज को सर्विसेज प्रोवाइड करना. नॉट ए अर्न ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाना ये उनका उद्देश्य नहीं होता है, तो सर्विसेज देना. इट डू नॉट ट्रेडिंग एक्टिविटीज वी सी इनटू दिस नॉट फॉर प्रॉफिट ट्रेडिंग कंसर्न में ट्रेडिंग एक्टिविटीज नहीं होती, बाइंग एंड सेलिंग गुड्स में नहीं होता है. वो दोनों में का फर्क आप देखते हैं इस बोर्ड के ऊपर. पहला जो डिफरेंस है इसमें ट्रेडिंग बिजनेस एक्टिविटीज, जो दो एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होती है बिजनेस के अंदर. पहला है ट्रेडिंग एक्टिविटीज, ट्रेडिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होती है. ट्रेडिंग कंसर्न्स क्या होते हैं देखो, पहले देखेंगे ट्रेडिंग कंसर्न्स. मेन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस कंसर्न्स टू अर्न प्रॉफिट, अर्न लॉट ऑफ प्रॉफिट, ज्यादा से ज्यादा नफा कमाना, ये ट्रेडिंग कंसर्न्स का मेन उद्देश्य होता है. इसलिए वो स्टेब्लिश किया जाता है, इसलिए उसकी स्थापना की जाती है. उसमें पार्टनरशिप जो अकाउंट आपके हैं, ट्रेडिंग एक्टिविटीज उसमें से इन शॉर्ट बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड प्रोडक्ट्स होता है. मेन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस फर्म अर्न लॉट ऑफ प्रॉफिट, एंगेज इन ट्रेडिंग एक्टिविटीज. ट्रेडिंग एक्टिविटीज में क्या कौन सी एक्टिविटी होती है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स. गुड्स बाइंग एंड सेलिंग इसमें किया जाता है, इसलिए नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स में ये एक्टिविटीज होती है. ये एक्टिविटीज नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स में नहीं होती है. रेंडरिंग सर्विस टू आवर सोसाइटी, सोसाइटी के जो मेंबर्स होते हैं उस मेंबर्स और सोसाइटी को सर्विसेज को प्रोवाइड करता है. दैट इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस नॉन ट्रेडिंग कंसर्न. सोल ट्रेडिंग कंसर्न जो होते हैं, ट्रेडिंग कंसर्न, सोल ट्रेडिंग कंसर्न जो आपने देखा कंसर्न पार्टनरशिप फॉर्म एबीसी आपने जो देखे पहले टॉपिक के अंदर पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, वो एग्जांपल ऑफ ट्रेडिंग कंसर्न, वो आपका ट्रेडिंग कंसर्न. कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, These are the example of trading concern. ये ट्रेडिंग कंसर्न की एग्जाम्पल है. पहला एग्जाम्पल क्या है, सोल ट्रेडिंग कंसर्न पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी. दैट इज एग्जाम्पल ऑफ ट्रेडिंग कंसर्न. ये आपके ट्रेडिंग कंसर्न है. इसमें मेन ऑब्जेक्ट इज अर्न अ लॉट ऑफ प्रॉफिट. द पब्लिक लिमिटेड कंसर्न्स, दे आर सेटअप फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग प्रॉफिट. उसका सेटअप ही रहता है वैसा कि लॉट ऑफ प्रॉफिट कमाना. कौन सा बिजनेस का मेन एम क्या होता है, कौन सा बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं उसमें बाइंग एंड सेलिंग गुड्स आप जब करते हैं तो मेन एम ऑफ एवरी बिजनेस
अर्न लॉट ऑफ प्रॉफिट। पहले प्रॉफिट कमाना ये उसका मेन उद्देश्य होता है, बिजनेस स्थापन करने का, बिजनेस स्टैब्लिश करने का, वो ट्रेडिंग एक्टिविटीज में आता है। इसमें जो अकाउंट्स मेंटेन किया जाता है, फॉलोइंग अकाउंट्स आर कंसिस्ट इनटू दिस ट्रेडिंग कंसर्न्स। इसमें आपने देखिए ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, इसे आप कहते हैं फाइनल अकाउंट। आप उसने फाइनल अकाउंट देखिए, आपने फाइनल अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट मेंटेन 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इस स्टेटमेंट आपने प्रिपेयर किया जाता है। द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे क्या प्रिपेयर किया जाता है? बेसिस ऑफ ट्रायल बैलेंस। आपको ट्रायल बैलेंस दी जाती है, उसके बेसिस के ऊपर आप ट्रेडिंग कंसर्न्स का जो बैलेंस शीट आप प्रिपेयर करते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। ये एक व्यवसायिक ऑर्गेनाइजेशन है, व्यवसायिक संगठन है। हर व्यवसाय का उद्देश्य होता है, मेन उद्देश्य वो व्यवसाय स्थापन करने का होता है, अर्न अ लॉट ऑफ प्रॉफिट, ज्यादा से ज्यादा क्या करना? मुनाफा कमाना, नफा कमाना, फायदा लेना बिजनेस से, बिजनेस एक्टिविटीज, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स से ज्यादा से फायदा कमाना, ये उसका उद्देश्य होता है। नफा कमाना उसका उद्देश्य होता है, इसलिए इट इज कॉल्ड आज कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है ट्रेडिंग कंसर्न्स को। इट इज ए कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। ये नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स। नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स मीन्स नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स। नफा न कमाना ये उनका मेन उद्देश्य होता है। रेंडरिंग सर्विस, मिनिमम प्रॉफिट वो कमाते हैं, नफा कमाना उनका मेन ऑब्जेक्ट नहीं है। तो मेन ऑब्जेक्ट क्या है? द मेन ऑब्जेक्ट इनटू दिस नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स टू गिव द सर्विसेज टू इट्स मेंबर्स एंड सोसाइटी। He provided services to its member and its society. That is the main object of non-trading concerns. ये टॉपिक के अंदर आपको पढ़ना है। इसमें और आपको पढ़ना है कौन सा टाइप का अकाउंट इसमें मेंटेन किया जाता है। आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया जाता है, और रिसिप्ट और पेमेंट द्वारा आप प्रिपेयर करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर। एक अभी ध्यान में रखिए, जब भी आप चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एग्जाम के अंदर भी आपको एचएससी में जब क्वेश्चन पेपर में आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन आपको रिसिप्ट पेमेंट आपको क्वेश्चन दिया जाता है, आपको उस पर से प्रिपेयर करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इसके पहले कैसे था? दोनों में से कौन सा एक आता था आपको? पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर आपको एग्जाम में आता था, उसका रिसिप्ट पेमेंट आपको प्रिपेयर करना था। अभी फिक्स है आपका पैटर्न कि रिसिप्ट पेमेंट आपको क्वेश्चन पेपर में दिया जाता है। अब टेक्स्ट बुक का पेज निकालो, उसके ऊपर आपको रिसिप्ट पेमेंट मिलेगा। उस रिसिप्ट पेमेंट आपको क्वेश्चन में दिया जाता है, उस पर से आपको प्रिपेयर करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या प्रिपेयर करना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। उसका स्पेसिम देखना है, पहले जो फॉर्मेट है स्पेसिम उसका, दोनों स्पेसिम आपको दिए हुए पेज नंबर 70 अपने कैलकुलेट करें, 70, 73 और पेज नंबर 58, 68, पेज नंबर 68 पे आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट का फॉर्मेट दिया हुआ है, स्पेसिम दिया हुआ है, वो देख लीजिए। रिसिप्ट कौन से होते हैं और पेमेंट कौन कौन से है, वो फॉर्मेट आपका फिक्स है। और पेज नंबर 70 के ऊपर आपको दिया हुआ है इनकम एंड एक्सपेंडिचर का, और पेज नंबर 73 टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 73 के ऊपर आपको दिया हुआ है बैलेंस शीट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स, बैलेंस शीट ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स। ये तीनों आपको स्पेसिमम आपके टेक्स्ट बुक के अंदर दिए हुए, उसको आपको रीड करना है, याद करना है। वैसा नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। नेक्स्ट जो आपको जैसे जब चैप्टर अपना स्टार्ट होगा उसमें आपको समझ में आएगा। पहले आप देख रहे हैं कि मीनिंग ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ट्रेडिंग कंसर्न्स। नॉट फॉर प्रॉफिट ट्रेडिंग कंसर्न्स क्या होते हैं? तो ट्रेडिंग कंसर्न्स आपने देखिए इसके पहले टॉपिक में, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में आपने देखिए कि पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स के अंदर वी सी हाउ टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट्स, द बेसिस ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के बेसिस को ऊपर आप ये प्रिपेयर करते थे, और ट्रायल बैलेंस के नीचे आपको एडजस्टमेंट दी जाती थी, और एडजस्टमेंट के ऊपर से आप प्रिपेयर करते थे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट्स। ये चैप्टर नंबर 1 में पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में आपने मेरे पिछले वीडियो में आपने देखी हुई, वो आप रीड करो पूरे। मैंने 10 एक्सरसाइज जो आपको दिए हुए टेक्स्ट बुक के अंदर, वो पूरी एक्सरसाइज मैंने एचएससी बोर्ड के मैंने आपको विथ आंसर आपको बोर्ड के ऊपर सॉल्व करके बताई हुई। अभी इस टॉपिक के अंदर भी स्टेप बाय स्टेप एक एक प्रॉब्लम आपको डिटेल में देखना है। बट चैप्टर का प्रॉब्लम स्टार्ट करने के पहले, प्रैक्टिकल स्टार्ट करने के पहले आपको थियरी इस टॉपिक की मालूम होना बहुत जरूरी है। ये थियरी इज अ पार्ट ऑफ आवर प्रैक्टिकल, इट इज अ नेसेसरी, क्योंकि थियरी के ऊपर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1 सेंटेंस है, फिल इन द ब्लैंक्स है, एडेड वर्ड्स है, टेबल आपको दिए जाते हैं, ट्रू एंड फॉल्स आपको दिया जाता है। 10 से 12 टाइप के क्वेश्चंस उसके अंदर होते हैं, उसमें से 4 क्वेश्चंस आपको कंपलसरी सॉल्व करना है। इसलिए आपको 10 टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपको स्टडी करना है, लर्न करना पड़ेगा इस हर टॉपिक के ऊपर, 1 से लेकर 10 टॉपिक पे जितना आपको ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है उस ऑब्जेक्टिव को आपको स्टडी करना है। इसलिए थ्योरी इज मस्ट। थ्योरी एक बार समझ में आई तो प्रैक्टिकल आपको इजी जाता है।
तो पहले थ्योरी थोड़ा ध्यान से पढ़िए, देखिए, ध्यान से सुनिए अभी और देखिए अभी कि नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स क्या होता है। नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स का मेन ऑब्जेक्ट है टू गिव सर्विसेज टू इट्स मेंबर एंड सोसाइटी, यानी दिस टाइप नेम ऑफ दिस नॉन ट्रेडिंग कंसर्न टू रेंडरिंग सर्विसेज टू आवर सोसाइटी। सोसाइटी को सर्विसेज प्रोवाइड करना, नॉट अर्न अ लॉट ऑफ प्रॉफिट। मेन एम इज services, provide services to our society, give services to our society and its members and society. They are not from the profit making concerns. प्रॉफिट कमाने के इस फर्म का इस्टेब्लिश नहीं किया जाता है, स्थापना नहीं की जाती है। फॉर एग्जाम्पल आप देखते हैं हॉस्पिटल्स है, स्पोर्ट्स क्लब है, ICICI, BCCI, ये जो स्पोर्ट्स क्लब आपके क्रिकेट क्लब है, या अलग जो टाइप्स आपने देखना है, ट्रस्ट है, सोशल वेलफेयर है, चेंबर ऑफ कॉमर्स है, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, ट्रेड, टेम्पल है, मंदिर, मस्जिद, इनका जो अकाउंट्स मेंटेन किया जाता है उसकी टॉपिक के अंदर आपको देखना है। अब जब जॉब करते हैं तो जॉब में आप बोलते हैं मुझे अकाउंट में जॉब करना है, मुझे अकाउंटेंट बनना है। अब सर्च करते हैं जॉब को, एखाद्या कंपनी में आपको जॉब मिला, वो ट्रेडिंग कंपनी है तो उसमें आपको ये अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा, जनरल, लेजर, सब्सिडी बुक्स, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस, ये आपको वहां पेंशन। अब नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स में आपको जॉब मिला है, फॉर एग्जांपल बड़ा ट्रस्ट है, फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं तिरुपति बालाजी का एक ट्रस्ट बड़ा है, साई बाबा जॉब का है, साई बाबा का ट्रस्ट बहुत बड़ा ट्रस्ट है, उसमें इनकम्स ज्यादा रहता है, जो डोनेट करती है पब्लिक, जो डोनेशंस रहता है, जो देनगी दी जाती है, उस देनगी का रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है उसके अंदर। इसलिए नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स के अंदर जो ट्रस्ट है, जो रिलीजियस आपने देखे, रिलीजियस कंसर्न में धार्मिक संस्था जो होती है, मंदिर, मस्जिद, चर्च, इसमें जो पैसा आता है, जो फंड्स आते हैं, जो निधि पब्लिक देती है, जो डोनेट करती है पब्लिक, उस डोनेट किए हुए पैसे का हिसाब इस कंसर्न में रखना पड़ता है, उसे कहते हैं नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स। इसमें आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स ये आपको दिया जाता है, आपको प्रिपेयर करना है बैलेंस उसके ऊपर से। तो इस टॉपिक के अंदर, इस सिलेबस के अंदर HSC बोर्ड में जो टॉपिक आपको दिया है, टॉपिक नंबर 2, इसमें इंपॉर्टेंस क्या है, आपको एग्जाम के अंदर रिसिप्ट एंड पेमेंट आपको दिया जाता है, उसके ऊपर से आपको प्रिपेयर करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। थोड़ा ध्यान से देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, सुनिए। रिसिप्ट एंड पेमेंट आपको दिया जाता है, आपको प्रिपेयर करना है आंसर, सोल्यूशन आपको प्रिपेयर करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स एंड बैलेंस शीट्स ऑफ दैट नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स। आपको आंसर्स में इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स प्रिपेयर करना है और बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है, ये थोड़ा पक्का ध्यान रखो तो सबको समझ पाए। दे डू नॉट कैरी एनी ट्रेडिंग एक्टिविटीज। एनी ट्रेडिंग एक्टिविटीज मीन्स बाइंग एंड सेलिंग गुड्स। ये ट्रस्ट बाइंग एंड सेलिंग गुड्स यहां नहीं किया जाता है। रेंडरिंग सर्विस टू आवर सोसाइटी, गिव द सर्विसेज टू आवर सोसाइटी एंड इट्स मेंबर्स। ट्रेडिंग एक्टिविटीज और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज इसके अंदर नहीं की जाती। ट्रेडिंग एक्टिविटीज, बाइंग एंड सेलिंग गुड्स और उत्पादन, प्रोडक्टिविटीज में नहीं की जाती। ट्रेडिंग activities and manufacturing activities do not see into this non-trading concerns. Trading concerns में आपको trading activities दिखती है, trading activities और manufacturing प्रोडक्शन से रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज या आपको इस ट्रेडिंग, इस कंसर्न्स के दोनों कंसर्न्स के अंदर आपको दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल स्पोर्ट्स क्लब, जो स्पोर्ट्स क्लब होते हैं स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और स्पोर्ट्स क्लब का जो अकाउंट होता है तालुका प्लेस पर, ग्रामीण प्लेस पर, जो ट्रस्ट होते हैं स्पोर्ट्स क्लब के, उस ट्रस्ट द्वारा जो पैसे का लेन देन किया जाता है, जो फंड्स उनको दिए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, ग्रांट्स, गवर्नमेंट ग्रांट्स भी उनको मिलते हैं, तो उस ग्रांट्स का यूटिलाइजेशन जो उनको करते हैं, जो उसको यूज करते हैं, उसका जो कंज्यूम करते हैं, उपभोग लेते हैं उस फंड्स का, उस फंड्स का हिसाब इसके नॉन ट्रेडिंग कंसर्न में करना पड़ता है। इसलिए स्पोर्ट्स क्लब, स्कूल, कॉलेजेस के अंदर कॉलेज की जो फीस कलेक्ट होती है, स्कूल में जो फीस कलेक्ट होती है, जो चार्जेस लाइब्रेरी डिपॉजिट है या अलग अलग मैगजीन के लिए जो एक्सपेंसेस उनका किया है, जो अदर एक्सपेंस, जो रिलेटेड एक्सपेंसेस, जो नेसेसरी एक्सपेंसेस उसमें किया जाए, उसका अकाउंट सब्मिट किया जाए। यूनिवर्सिटी है, ट्रेड यूनिट्स है, चेंबर ऑफ कॉमर्स है, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट है, ट्रस्ट है, सोशल वेलफेयर है, एसोसिएशन है, रिलीजियस कंसर्न है एंड लाइब्रेरीज etc आर द एग्जाम्पल ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। ये आपके नॉन ट्रेडिंग कंसर्न है। इसमें आपको अकाउंट्स कौन से मेंटेन करना है वो देखना है इस टॉपिक के अंदर। इस टॉपिक में 1 by 1 आपको सीक्वेंस देखना है, इसलिए इसका जो फॉर्मेट दिया हुआ है स्पेसिमम आपको पेज नंबर 58, पेज बुक में पेज नंबर 70 और 73 के ऊपर
आपको पूरा डिटेल्स में उसमें उसका स्पेसिंग आपका उस स्पेसिंग में रिसिप्ट कौन कौन से, पेमेंट कौन कौन से, एक्सपेंडिचर्स की आपको लिस्ट दी हुई है और इनकम की एक लिस्ट दी हुई है। कौन कौन सी इनकम से, उसमें डोनेशन है, सब्सक्रिप्शन है, एंट्रांस फीस है, लीजेसी है, मेंबर फीस है, डोनेशन, अलग अलग टाइप के सब्सक्रिप्शन उसके अंदर दिए हुए हैं। उसके बारे में इस टॉपिक के अंदर आपको लर्न करना है। इसलिए टॉपिक का इंपॉर्टेंस ज्यादा है। नॉट फॉर प्रॉफिट टेलिंग कंसर्न्स, हाउ टू मेंटेन देयर अकाउंट्स। तो कौन से अकाउंट्स इसमें कंसिस्ट होते हैं वो देखना है इसके अंदर। कलेक्ट द इनकम, इनकम कौन कौन से कलेक्ट होते हैं इसके अंदर, जो अलग अलग टाइप के डोनेशन उनको मिलते हैं मंदिर में, मस्जिद में, या अलग अलग जो स्कूल्स कॉलेजेस उनको जो फंड्स दिए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, ग्रांट्स दी जाती है, उसे कहा जाता है। तो अलग अलग टाइप के ग्रांट्स होते हैं। गवर्नमेंट ग्रांट्स कौन से, उसमें जो कलेक्ट इनकम है थ्रू सब्सक्रिप्शन द्वारा ये इनकम उनका कलेक्ट होता है। किस द्वारा इनकम कहां से कलेक्ट होता है, सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन उनको जो मिलता है वर्गन, या उसे कहा जाता है देनगी। ये जो डोनेट करते हैं, जो उनको देनगी मिलती है, जो दान उनको दिया जाता है पैसे का, उसको डोनेट आप कहते हैं। जो डोनेट किया जाता है भक्त द्वारा या लोगों द्वारा जो डोनेट किया जाता है, या बिजनेसमैन द्वारा जो डोनेट किया जाता है मंदिर मस्जिद में, उस डोनेट का हिसाब आपको वहां पर रखना पड़ता है। या हॉस्पिटल को कोई डोनेट, चैरिटेबल हॉस्पिटल बहुत सारे होते हैं। अपने जिले में देखो, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इस टाइप के चैरिटेबल हॉस्पिटल होते हैं। उसमें रेट बहुत कम होता है। रेट क्या क्या कम होता है, जो एक्सपेंसेस अदर हॉस्पिटल में लगते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में जो लगते हैं, उससे चार्जेस वहां के कम होते हैं। ये आपको समझिए, दैट इज द एम ऑफ दिस टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल्स, रेंडरिंग सर्विसेज टू आवर सोसाइटी। सोसाइटी के जो लोग हैं उनको सस्ते में अच्छी सुविधा उपलब्ध करा देना, ये नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स का मेन उद्देश्य होता है। इसलिए नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स इज नॉट प्रॉफिट मोटिवेटेड कंसर्न्स, इट इज अर्न अ लॉट ऑफ प्रॉफिट, नॉट अर्न अ लॉट ऑफ प्रॉफिट टू गिव द रेंडरिंग सर्विसेज टू आवर सोसाइटी। ज्यादा प्रॉफिट न कमाना, प्रॉफिट कमाने के लिए ट्रस्ट स्थापन नहीं किए जाते। इस नॉन ट्रेडिंग कंसर्न के जो एग्जाम्पल आपने देखे वो उनका ऑब्जेक्ट रहता है कलेक्शन, जो उनका है कलेक्ट ऑफ इनकम्स थ्रू सब्सक्रिप्शन, एडमिशन फीस, डोनेशंस गिवन बाय मेंबर्स और नॉन मेंबर्स। जो कोई उसको डोनेशंस गिवन करता है, नॉन मेंबर हो या मेंबर हो, जो जिनकी तरफ से इनको डोनेशन मिलता है वो उनके तरफ से ये इनकम ये कलेक्ट होते हैं। तो सब्सक्रिप्शन एंड कंसेशन रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट से कुछ कंसेशन आपको मिलता है या कुछ आपको सब्सिडीज मिलती है। तो सब्सिडी, कंसेशन, दैट इज द एग्जांपल ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स का, वो आपका कलेक्शन ऑफ इनकम आपका है, वो आपका इनकम है। दिस टाइप्स ऑफ कंसर्न मेंटेन अकाउंट्स इज कंसिस्ट। इसमें जो अकाउंट्स कंसिस्ट होते हैं, इसमें कौन कौन से अकाउंट कंसिस्ट होते हैं, देखो इस नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स के अंदर वो आपको डिटेल्स में देखना है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में आपको देखना है, खाली वो थियोरेटिकल पार्ट आप देख रहे हैं। इसमें जो अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं वो है अकाउंट्स, कौन कौन से अकाउंट्स इसमें होते हैं। इसमें अकाउंट्स होते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एंड थर्ड बैलेंस शीट। इसमें आपको कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस आपको लेना पड़ता है, ओपनिंग बैलेंस शीट कहा जा सकता है, ओपनिंग बैलेंस शीट। ये तीन अकाउंट आपको यहाँ पे मेंटेन करना, 3 रिसिप्ट ऑफ पेमेंट आपको क्वेश्चन में दिया जाता है, आपको आंसर कैलकुलेट करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ये फिक्स है आपका पैटर्न, 12th HSC बोर्ड का, महाराष्ट्र बोर्ड का जो पैटर्न है उसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट इज गिवन इनटू आवर क्वेश्चन पेपर। यू शुड प्रिपेयर, यू शुड कैलकुलेट इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स एंड बैलेंस शीट्स। ये इंपॉर्टेंट इसके अंदर है। अगला पॉइंट इसमें देखना है आपको कि कौन से अकाउंट्स इसमें रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं। द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर मेंटेन इन सच इंस्टीट्यूशंस आर एज फॉलोज। इसमें कौन कौन से अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं आपको देखना है इस नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स के अंदर। उसमें पहला है आपका द अकाउंट्स रिकॉर्ड्स टू बी मेंटेन इन बाय सच इंस्टीट्यूशन एज अंडर फॉर रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। मेंबर्स का रजिस्टर वहां पे आपको मेंटेन करना पड़ता है, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, डोनेशन रजिस्टर, स्पेशल रजिस्टर। स्पेशल रजिस्टर क्या के लिए लगता है, लाइक ए स्टूडेंट रजिस्टर, पेशेंट का रजिस्टर आपको सेपरेटली यहाँ पे मेंटेन करना पड़ता है। ईच एंड एवरी रजिस्टर वी आर मेंटेन, दोज रजिस्टर आर एसेंशियल टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए जो रजिस्टर की जरूरत है वो रजिस्टर इसमें मेंटेन किए जाते हैं। तो फॉलोइंग रजिस्टर आर मेंटेन इनटू दिस नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। मिनट बुक, जो मिनट बुक जो होते हैं वो भी हमको मेंटेन करना पड़ता है। कैश रिसिप्ट जनरल, कैश पेमेंट जनरल एंड स्टॉक रजिस्टर।
ये कैश बुक आपको मेंटेन करना पड़ता है और लेजर्स आपको मेंटेन करना पड़ता है। उसमें स्टॉक रजिस्टर, ये जनरल लेजर और स्टॉक रजिस्टर भी आपको इस नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स के अंदर आपको मेंटेन करना पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका इंपॉर्टेंस उतना है जितना ट्रेडिंग कंसर्न्स का। ये भी आपको अकाउंट्स किस तरह लिखा जाता है इस टॉपिक के अंदर आपको देखना है। द सम आइटम्स नॉन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट कैरी ऑन ट्रेडिंग एक्टिविटीज फॉर मेडिकल शॉप रन बाय हॉस्पिटल। सम ट्रेडिंग एक्टिविटीज में की जाती है, उसमें फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि मेडिकल शॉप रन बाय हॉस्पिटल्स या रेस्टोरेंट्स बाय स्पोर्ट्स क्लब। In such case, the trading account should be open separately every trading activities ascertain the profits. Profit calculate करने के लिए आपको नॉन ट्रेडिंग का सेपरेट अकाउंट आपको मेंटेन करना पड़ते हैं। इन सच केस, कौन सी केस आपने दो देखे कि मेडिकल शॉप रन बाय हॉस्पिटल, एक आता हॉस्पिटल होता है, चैरिटेबल हॉस्पिटल होता है, उसके वहां एक मेडिकल शॉप होता है, इसलिए कहा गया फॉर एग्जाम्पल द समटाइम्स नॉन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट कैरी ऑन ट्रेडिंग एक्टिविटीज। समटाइम्स नॉन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट कैरी ऑन ट्रेडिंग एक्टिविटीज। उसमें कौन सी ट्रेडिंग एक्टिविटीज होती है कि मेडिकल शॉप रन बाय हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के लिए मेडिकल शॉप चलाया जाता है, यानी करके मरीजों को, उस व्यक्ति को सुविधा मिले, जल्दी से औषध उपलब्ध हो, मेडिसिन उपलब्ध हो, इसलिए वहां पे हॉस्पिटल पे रन करते चलाते हैं उस चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा। या रेस्टोरेंट्स बाय स्पोर्ट्स क्लब, स्पोर्ट्स क्लब होता है एक बड़ा, तो उसमें रेस्टोरेंट्स वो चलाते हैं उसके साथ में। दैट इज इन सच केस, ये दो केसेस तो देखिए, मेडिकल रन बाय हॉस्पिटल्स एंड द मेडिकल शॉप रन बाय हॉस्पिटल्स एंड रेस्टोरेंट्स बाय स्पोर्ट्स क्लब, ये दो जो एग्जांपल उसने, इन सच केस अ ट्रेडिंग अकाउंट शुड बी ओपन सेपरेटली फॉर एवरी ट्रेडिंग एक्टिविटी। इसके लिए आपको ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पे सेपरेटली मेंटेन करना पड़ता है। जो अकाउंट आप ट्रेडिंग कंसर्न्स में मेंटेन करते हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट आप इन सच केस में आपको ऑल्सो मेंटेन इनटू दिस नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स। ये छोटी बात है, ये सब बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में आता नहीं, वो सारे उनको अज्यूम करते हैं कि ओनली वो 3 अकाउंट्स आर मेंटेन, रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंसेस। मगर ऐसा नहीं, इन केस कुछ ऐसी केसेस में आपको क्या करना पड़ता है, मेडिकल शॉप जो आपको रन बाय हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के लिए मेडिकल शॉप आप रन कर रहे हैं, तो आपको ट्रेडिंग छोटा सा सेपरेट ट्रेडिंग अकाउंट आपको मेंटेन करना पड़ता है। ट्रेडिंग एक्टिविटीज उसमें होती है, बाइंग एंड सेलिंग गुड्स उसमें, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ मेडिसिन उसमें होती है, मेडिसिन आप बेचते हैं या उसमें से स्टॉक मंगाते हैं सेल करने के लिए, या मेडिसिन आप मंगाते हैं तो उसका रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना है। इसलिए आपको ट्रेडिंग एक्टिविटीज वहां पे दिखती है थोड़ी बहुत इसमें, तो आपको वी शुड बी मेंटेनिंग द ट्रेडिंग अकाउंट्स इन दैट सिचुएशंस। सेकंड है स्पोर्ट्स क्लब रन रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट चलाते हैं स्पोर्ट्स क्लब के अंदर, तो रेस्टोरेंट के लिए भी सेपरेट ट्रेडिंग अकाउंट्स यू शुड बी मेंटेन नाउ इनटू दिस नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। इस सिचुएशन में आप ट्रेडिंग अकाउंट मेंटेन करते हैं, अदरवाइज ट्रेडिंग अकाउंट आप मेंटेन नहीं करते। मेंटेन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स, हैप्पी क्या मेंटेन करते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो इन दैट केस कुछ ऐसी केस होते हैं कि उस वक्त आपको ट्रेडिंग एक्टिविटीज आपको होती है और उस ट्रेडिंग एक्टिविटीज को आपको ट्रेडिंग अकाउंट सेपरेटली उस मेडिकल का आपको, हॉस्पिटल का आपको मेंटेन करना पड़ता है। और एक स्पोर्ट्स क्लब में आप एक रेस्टोरेंट रन करते हैं, चलाते हैं, तो उसके लिए भी आपको ट्रेडिंग अकाउंट सेपरेटली कर रहा हो, स्पेशली सेपरेटली आपको मेंटेन करना पड़ता है। जनरली रिसिप्ट पेमेंट वी हैव मेंटेन इनटू दिस नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स, आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट मेंटेन करना पड़ता है, उसके ऊपर से आप इनकम एक्सपेंडिचर्स और बैलेंस शीट आप प्रिपेयर करते हैं। तो दोनों में जो डिफरेंस आपने देखे कि ये ट्रेडिंग एक्टिविटीज में होती है, नॉन ट्रेडिंग एक्टिविटीज में बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड एक्टिविटीज वी हैव सीन, प्रोडक्शन एक्टिविटीज वी हैव सीन टू द ट्रेडिंग कंसर्न्स। ट्रेडिंग कंसर्न्स में एक्टिविटीज आप देखें, और नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स द एम ऑफ रेंडरिंग सर्विसेज टू आवर सोसाइटी, ये मेन ऑब्जेक्ट इसका है। इसके बाद में आपको जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसके अंदर देखना है कि ट्रेडिंग कंसर्न्स और नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स में डिफरेंस क्या है। रिसिप्ट एंड पेमेंट क्या होता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट विच मेंटेन इनटू दिस नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स। द रिसिप्ट ऑल एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, आपको जो अकाउंटिंग पीरियड है, क्या है आपका अकाउंटिंग पीरियड, मैंने आपको पहले टॉपिक में बताया, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च आपका क्या है, फाइनेंशियल ईयर है। इसमें आपकी बिजनेस एक्टिविटीज के अंदर होती है, फिर ट्रेडिंग एक्टिविटीज हो सकती है, नॉन ट्रेडिंग एक्टिविटीज हो सकती है। दोनों एक्टिविटीज आप इस अकाउंटिंग पीरियड में लिखते हैं, दोनों का अकाउंट लिखने का जो पीरियड है वो क्या है, सेम है। अकाउंटिंग पीरियड दोनों का कितना है, पीरियड ऑफ अकाउंटिंग का आपका है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। दोनों का भी आपको अकाउंट 1 अप्रैल टू 31 मार्च इस कालावधि के अंदर ही आपको लिखना है। ये 12 मंथ पीरियड होता है, अप्रैल से लेकर मार्च तक का। ये आपका इनकम टैक्स एक्ट 1961 एक्ट के अनुसार आपका फाइनेंशियल ईयर जो है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 का जो इनकम टैक्स एक्ट है उसके अनुसार आपका फाइनेंशियल ईयर जो है 1 अप्रैल
टू 31 मार्च। 1 अप्रैल से 31 मार्च ये आपका वित्तीय वर्ष है। इस वर्ष के अंदर आप अकाउंट मेंटेन करते हैं, आपके लेखे लिखते हैं, आपके अकाउंटेंसी आप मेंटेन करते हैं। दैट इज द अकाउंटिंग ईयर कॉल 1 अप्रैल टू 31 मार्च। दोनों ही ट्रेडिंग कंसर्न में, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न और ट्रेडिंग कंसर्न में मेंटेन अकाउंट्स इनटू दिस पीरियड। इस पीरियड के अंदर, इस 12 मंथ के पीरियड के अंदर, इस 12 महीने के अंदर 1 अप्रैल टू 30 मार्च के अंदर वो अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं। सो दिस अकाउंट्स आर कॉम्प्रोमाइज ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट में प्रिपेयर किया जाता है। इन दिस चैप्टर वी हैव टू स्टडी दिस फाइनल अकाउंट ओनली। फाइनल अकाउंट आपको इसमें यहाँ पे रीड करना है, बैलेंस शीट आपको इसमें देखना है। इनटू दिस टॉपिक विच वी सी हाउ टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड हाउ टू प्रिपेयर बैलेंस शीट्स। रिसिप्ट एंड पेमेंट के ऊपर से आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है? इट इज एग्जांपल ऑफ रियल अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है? इट इज एग्जांपल ऑफ रियल अकाउंट। ये आपका रियल अकाउंट है, इसमें पूरा रिसिप्ट एंड पेमेंट है लिखे जाते हैं। इज एग्जांपल ऑफ रियल अकाउंट। एंड रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट इज समरी ऑफ कैश ट्रांजेक्शंस और कैश ट्रांजेक्शंस वी हैव सीन इनटू दिस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। इन शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूं कि रिसिप्ट एंड पेमेंट क्या होता है। इट इज एग्जांपल ऑफ रियल अकाउंट। फिल इन द ब्लैंक्स, ऑडिट वंस, मैच द पीरियड, ट्रू एंड फॉल्स में इस टाइप का क्वेश्चन आता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज रियल अकाउंट, above sentence true or false, it is a true, it is an example of real account। ये आपका रियल अकाउंट है। एंड इनकम एक्सपेंडिचर क्या है? इट इज a nominal accounts, example of nominal accounts। and the receipt and payment account is a real account। receipt and payment account is a summary of cash transactions। कैश ट्रांजेक्शन की समरी है, ये फिल इन द ब्लैंक्स पेजेस में आता है। रिसिप्ट्स आर रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड। रिसिप्ट ये डेबिट साइड में लिखा जाता है, पेमेंट क्रेडिट साइड में लिखा है। रिसिप्ट ये डेबिट साइड में लिखा जाता है, पेमेंट ये क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। All payments write down to the credit side, all receipt write down to the debit side। इस above sentence is true and false में इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है आपको। इसलिए receipt side show debit side, it is a receipt sides are recorded debit side and payment side are recorded into the credit side। Cash receipts are original records in cash receipts, general is date wise order। date wise order आपको इसमें मेंटेन करते हैं receipt and payment के अंदर। At the end of the year, total receipt under a head, a particular head shown the receipt and payment, for example subscriptions, donations, entrance fees। it is example of our receipts। ये आपका receipts उसमें in start with the opening cash and bank balance, both are recorded of capital and revenue natures। all cash receipts are irrespective of period, that is previous period, current year and next year। ये 3 पीरियड आपको दिए जाते हैं। 3 पीरियड कौन से? समझो सपोज अभी 2020-21 चल रहा है, इसके बाद में आपका नेक्स्ट ईयर कौन सा आएगा? 2021-22। इसके पहले का कौन सा आया? 2019-20, 19-20, 20-21, 21-22। इसमें करंट ईयर कौन सा आपका? ये करंट ईयर है। तीनों वैल्यूज आपको डोनेशन के सब्सक्रिप्शन की दी जाती है, करंट ईयर। इसके बाद में क्या है आपका? नेक्स्ट ईयर से कहा जाता है, नेक्स्ट ईयर। और उसके पहले का, करंट ईयर के पहले का ईयर कौन सा है? इसे कहा जाता है प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर या सब्सिक्वेंट ईयर। प्रीवियस ईयर इसके पहले का ईयर, करंट ईयर। ये तीनों ईयर के आपको यहाँ पे सब्सक्रिप्शन दिए जाते हैं। सब्सक्रिप्शन जो वर्गणी होती है, जो देनगी होती है, सब्सक्रिप्शन डोनेशन जो है वो करंट ईयर, लास्ट ईयर, वो इस तरह का वर्ड्स की जगह आपको ईयर दिए जाते हैं एग्जांपल के अंदर, इस रिसिप्ट एंड पेमेंट के अंदर। अब इसमें कैलकुलेट द इनकम एंड एक्सपेंडिचर, आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर पर प्रिपेयर करना पड़ता है। प्रीवियस ईयर को कहा जाता है सब्सिक्वेंट ईयर, इसको सब्सिक्वेंट ईयर भी कहा जाता है, करंट ईयर एंड नेक्स्ट ईयर। इसको आप लास्ट ईयर भी बोल सकते हैं, इसके पहले का ईयर। करंट ईयर आपका क्या है? 2020-21 ये करंट ईयर आपका हुआ। उसके पहले का क्या होगा? उसके बाद 20-21 के 19-20 क्या होगा? उसका लास्ट ईयर बोलते हैं, यानी प्रीवियस ईयर होगा। और नेक्स्ट ईयर कौन सा होगा? एडवांस ईयर आपका आगे का 20-21-22 जो आने वाला है आपका अगले साल, वो आपका क्या होगा? नेक्स्ट ईयर। आपका चल रहा कौन सा? आपका करंट ईयर 2020-21। इसके पहले का क्या है? 2019-20, 19-20। ये आपका क्या होगा? जिसमें अब देखते हैं 19-20 जो चल रहा था, 19-20 साल आपको सभी को याद रहेगा अभी लाइफ टाइम में, क्योंकि उस टाइम में क्या था? आपका कोरोना पीरियड आपका चल रहा है। 19 साल अच्छा था, 20 कोरोना पीरियड में आपका चलेगा 19-20, यानी 19-20 इज प्रीवियस ईयर। करंट ईयर आपका जो दिया हुआ है 2020-21 आपका करंट ईयर होगा, और 2021-22 आपका जो नेक्स्ट ईयर होगा। ओके,
So current year, previous year, current year, next year. So to which the contents are shown debit side, all the payments are shown under the appropriate heading. आपको वहां पे देना पड़ता है इसके बाद देखा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है. सेकंड अकाउंट जो आपका है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज एग्जांपल ऑफ नॉमिनल अकाउंट. मैंने आपको पहले कहा ये रियल अकाउंट का एग्जांपल है रिसीप्ट एंड पेमेंट. इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज एग्जांपल ऑफ नॉमिनल अकाउंट्स. ये नॉमिनल अकाउंट्स रहता है. नॉमिनल अकाउंट्स का रूल्स क्या है? डेबिट और एक्सपेंसेस, लॉस एंड क्रेडिट और गेन्स एंड इनकम्स. गेन्स एंड इनकम्स आपको इसके क्रेडिट में लिखना है और एक्सपेंडिचर लिखना है. इट इज जस्ट लाइक ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जैसा होता है. इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो है इट इज जस्ट लाइक ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. पीएल अकाउंट की जिस तरह आप मेंटेन करते हैं, पीएल अकाउंट के डेबिट में क्या लिखते हैं? ऑल एक्सपेंसेस. और क्रेडिट में क्या लिखते हैं आप? ऑल इनकम्स. ये सिंपल वे. जिस स्टूडेंट को पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट समझ में आया होगा, उसको सॉल्व करना आता है, तो ये टॉपिक आपको बहुत इजी है. खाली 1% आपको स्टडी करना, 99% आपको पूरा फाइनल अकाउंट के तरीका उसको कैलकुलेशन में है. ऑल रिसिप्ट एंड ऑल पेमेंट्स. इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा है उसी टाइप में आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर सभी प्रिपेयर करना है. सो इट इज जस्ट लाइक ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. इसलिए इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा कहा जाता है. इट शो द अकाउंट ऑफ इनकम्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस ऑफ करंट अकाउंटिंग पीरियड. जो आपका करंट अकाउंटिंग पीरियड है, सपोज 2020-21 आपका करंट अकाउंट पीरियड है. इस करंट अकाउंट पीरियड के इनकम, एक्सपेंसेस, लॉसेस वी शुड बी राइट डाउन इनटू दिस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स. Expenses are recorded on the debit side and income are recorded into the credit side. Debit side में expenses, credit side में income. It is nominal account. Nominal account का रियल क्या है? डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट और गेन्स एंड इनकम. ये आपका रूल है. जो 11th के रूल से पर्सनल, रियल, नॉमिनल की वो आपको याद करना है. उस हिसाब से आपको कैलकुलेशन करने में वहां पे थोड़ी मदद मिलती है. आपका कैलकुलेशन इजी हो जाता है. सो ओनली रेवेन्यू आइटम्स आर शोन इन करंट अकाउंट. करंट अकाउंट में कौन से रेवेन्यू आइटम जो होते हैं ओनली रेवेन्यू अकाउंट आर राइट डाउन टू द करंट ईयर. करंट अकाउंट उसमें करंट ईयर में लिखे जाते हैं. ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस आर टू बी डिलीटेड. ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस आपको दिए होंगे तो उसको आपको यहाँ पे लेना नहीं, उसको छोड़ देना है. आइटम्स ऑफ कैपिटल नेचर आर नॉट टू बी एक्सक्लूडेड. इसमें एक्सक्लूडेड आपको नहीं करना है. सो नेसेसरी इफेक्ट ऑफ एडजस्टमेंट इज टू बी गिवन इनटू दिस इनकम एंड एक्सपेंडिचर. सो ट्रांजेक्शंस आर रिलेटेड टू सब्सिक्वेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर. ट्रांजेक्शन जो आपके रिलेटेड होते हैं सब्सिक्वेंट ईयर, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर, इससे रिलेटेड. सब्सिक्वेंट ईयर मींस प्रीवियस ईयर. प्रीवियस ईयर को दूसरे शब्द में कहा जाता है सब्सिक्वेंट ईयर. तो सब्सिक्वेंट ईयर यानी बाद में का साल, प्रीवियस ईयर यानी उसके पहले का साल, और करंट ईयर यानी जो चालू साल उसका, उसको करंट ईयर कहा जाता है. इसलिए नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, लाइक आपने देखिए क्लब है, इसके ऊपर हॉस्पिटल है, इंस्टीट्यूशन है, सोशल वेलफेयर है, रिलीजियस कंसर्न्स है, लाइब्रेरीज है, दैट इज या कॉलेजेस है, स्कूल है, ट्रस्ट है, इंस्टीट्यूशन है. दे डू नॉट कैरी ऑन ट्रेडिंग एक्टिविटीज, हेंस दे डू नॉट अर्न प्रॉफिट. ट्रेडिंग एक्टिविटीज इसमें होती नहीं, इसलिए ये एक्टिविटी प्रॉफिट कमाते नहीं. ट्रेडिंग एक्टिविटीज मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, प्रोडक्शन इसमें नहीं किया जाता है. तो दे डू नॉट प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, इसलिए वो ट्रेडिंग अकाउंट वहां पे प्रिपेयर किया जाता नहीं. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर किया जाते हैं एंड बैलेंस शीट आपको क्लोजिंग बैलेंस शीट आपने प्रिपेयर किया जाता है. ओनली प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट. ओनली 2 अकाउंट आपको इसके अंदर, इस टॉपिक के अंदर आपको लर्न करना है, प्रिपेयर करना है, मेक करना है, बनाना है. कौन से 2 अकाउंट? इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स एंड बैलेंस शीट्स. So they do not prepare trading account and profit and loss account, but they want to know their incomes, their expenses and their financial position at the end of the period. He do not earn a lot of profit, but he did not know financial position of the business की उस ट्रस्ट की, उस हॉस्पिटल की, उस कॉलेज, जो कोई एग्जाम्पल उसका है, उसकी पोजिशन क्या है. दे डू नॉट प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड अकाउंट, बट दे वांट टू नो देयर इनकम्स, देयर एक्सपेंसेस एंड देयर फाइनेंशियल पोजीशन. उनका इनकम क्या है, उनके एक्सपेंसेस क्या है, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है. इसके लिए दे मेंटेन इनकम एंड एक्सपेंडिचर, दे मेंटेन देयर रिकॉर्ड्स इनटू नॉन ट्रेडिंग कंसर्न. नॉन ट्रेडिंग कंसर्न से रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं. देयरफॉर दे प्रिपेयर अकाउंट्स ईच ईयर कॉल्ड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. उसे कहा जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर. दे प्रिपेयर ईच ईयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. आपका अकाउंट ईयर क्या है? 1 अप्रैल टू 31 मार्च. इस ईयर में वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या करते हो? प्रिपेयर करते हैं. दे प्रिपेयर द पर्पज ऑफ how many incomes, how many expenses, and how many financial and their financial position he did know. So he maintained the income and expenditure of financial year in this accounting period.
द प्रिंसिपल ऑफ दिस प्रिपेयरिंग दिस अकाउंट्स, इस अकाउंट का मेन उद्देश्य क्या होता है? द प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिपेयरिंग द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तो एग्जैक्टली द सेम फॉर द ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो प्रीपेयरिंग एंड प्रॉफिट एंड अकाउंट का आपका जो मेन आपका ये रहता है, मेन ऑब्जेक्ट जो प्रिंसिपल आपका होता है, उसी तरह का प्रिंसिपल इस नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स का होता है। द प्रिंसिपल फॉर प्रिपेयरिंग दिस अकाउंट्स आर एग्जैक्टली सेम एज फॉर ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस तरीका है, उनका मेन ऑब्जेक्ट होता है, मेन उनका प्रिंसिपल उनका होता है। इन द एडिशन टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट आल्सो प्रिपेयर into this non-trading concerns. So, in short मैं आपको बता रहा हूं, non-trading trading concerns maintain trading account, profit and loss account and balance sheets. They maintain receipt payment account, income and expenditure account and balance sheets. अब in short थोड़ा मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान में रखा, थ्योरेटिकल पार्ट आपका खत्म हो जाएगा इसके बाद थोड़ा अभी थोड़ा इन शॉर्ट की जो है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। ट्रेडिंग अकाउंट मेंटेन क्या मेंटेन करते हैं, मेंटेन ट्रेडिंग अकाउंट मेंटेन ट्रायल बैलेंस के ऊपर से क्या क्या प्रिपेयर करते हो, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। बीएस फॉर बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, पीएल फॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। 1, 2, 3 they maintain trading account, trader are maintain trading account, profit and loss account and balance sheet. You know the exact business position, you know the financial position of the business, you know the actual profit of the business, because balance sheet is the mirror of the business. इसका balance sheet में that is aim of the trading concern to earn a lot of profit, ज्यादा से ज्यादा नफा कमाना, ये इसका उद्देश्य होता है। नॉन ट्रेडिंग कंसर्न क्या है, दे मेंटेन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट मेंटेन करते हैं। दे मेंटेन ऑल्सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड थर्ड बैलेंस शीट्स। So they maintain receipt and payment. He maintain trading concerns are maintain trading account, profit and loss account, balance sheet, and they maintain receipt and payment account, income and expenditure account. आपको ये दिया जाता है एग्जाम के अंदर, क्वेश्चन में आपको दिया जाता है रिसिप्ट एंड पेमेंट, यहाँ पर आपको दिया जाता है ट्रायल बैलेंस। ये ट्रायल बैलेंस आपको क्वेश्चन में दिया जाता है, which will prepare ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। ये ट्रायल बैलेंस पर से आप प्रिपेयर करते हैं 3 अकाउंट, और रिसिप्ट एंड पेमेंट पर से आप प्रिपेयर करते हैं ओनली 2 अकाउंट्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये 2 अकाउंट आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट में से एग्जाम के अंदर एचएससी बोर्ड में आपको सॉल्व करना है 12 के अंदर। एंड अगर सेकंड डिफरेंस में क्या है, पहला डिफरेंस क्या है, दे मेंटेन ट्रायल बैलेंस से मेंटेन करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। दे मेंटेन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से प्रिपेयर करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। ये 2 अकाउंट वहां पे आंसर में प्रिपेयर करते हैं, उसका सोल्यूशन में प्रिपेयर करते हैं। एंड ऑल्सो द ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर, सो ओनर्स फंड जो उसके हैं, इनके जो ओनर्स के फंड होते हैं, ओनर्स फंड जो होते हैं, जो ओनर्स फंड उसमें सब्सक्रिप्शन एंड डोनेशन, ये उनके क्या, ये ओनर्स के फंड है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फंड्स, 1 सब्सक्रिप्शन, सेकंड डोनेशन। दैट फंड इज कॉल्ड एज ओनर्स फंड्स। ये ओनर्स के फंड्स यहाँ पे उनके होते हैं। ये होता है आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। सो द नीड फॉर दिस नॉन ट्रेडिंग कंसर्न, इसकी जरूरत क्यों है, not for proper trading concerns की, the need for maintenance of accounts, the huge amount is collected by the non-trading organizations by way of subscriptions, way of donations from the public at large। बहुत ज्यादा प्रमाण से आपको पब्लिक से यहाँ पे उनको पैसा मिलता है, मंदिर हो, ट्रस्ट हो, हॉस्पिटल्स हो, उनको डोनेशन मिलता है पब्लिक द्वारा। उस डोनेशन का हिसाब उनको नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स में लिखना पड़ता है, इसलिए ह्यूज अमाउंट इज कलेक्टेड बाय द नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स organization by way of subscriptions and donation. That is the 2 way of collection of money, collection of funds. जो पैसा उनको आता है सब्सक्रिप्शन से आता है, डोनेशन से आता है। So organization way of subscription and donation from the public for large, for public faith and confidence, it is necessary to have
प्रॉपर कंट्रोल ओवर द ह्यूज फंड्स कलेक्टेड बाय द नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स। पब्लिक के फेथ के लिए एंड कॉन्फिडेंस के लिए ही मेंटेन दैट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंसेस। जो फंड्स आते हैं, जो पब्लिक ने फंड्स दिए हुए रहते हैं, डोनेट किए हुए रहते हैं, जो सब्सक्रिप्शन दिया जाता है, उसका हिस्सा उनको रखना पड़ता है। द पर्पज ऑफ पब्लिक के लिए वो पूरा अकाउंट्स में मेंटेन करते हैं। दैट इज द पब्लिक फेथ एंड कॉन्फिडेंस। उससे क्या होता है, पब्लिक का फेथ बढ़ता है, विश्वास बढ़ता है, भरोसा बढ़ता है। जो मैंने डोनेट किया, उनको जो पैसा मैंने दिया, वो पैसा सही जगह पे मैंने दिया हुआ, वो सही उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है, और उसका फेथ उसमें निर्माण होता है, उस ग्राहक के अंदर, उस व्यक्ति के अंदर जो डोनेट कर रहा है, जो बिजनेसमैन हो या जो कोई पर्सन, एनी पर्सन, उसमें फेथ और कॉन्फिडेंस के लिए वी हैव मेंटेन नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स आर मेंटेन इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ, इसलिए वो मेंटेन वहां पे किया जाता है। द पब्लिक फेथ एंड कॉन्फिडेंस, इट इज नेसेसरी टू हैव द प्रॉपर कंट्रोल ओवर द ह्यूज फंड collected by the non-trading organizations. The control is possible only with the help of final accounts and proper books of accounts. Due to this statutory books, the accounts are the following objective can be ascertained. That's the main objective we should see maintaining our records into non-trading concerns to misappreciation of avoid frauds. Fraud avoid करने के लिए अब accounts maintain करते हैं. To know about the income and expenditure of our organizations, आपका ऑर्गेनाइजेशन इनकम एक्सपेंडिचर इसके लिए मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस फॉर्म। टू नो अबाउट द सरप्लस एंड डिफिसिट ऑफ द कंसर्न्स। और एक बात मुझे बतानी है, ट्रेडिंग कंसर्न्स के अंदर आप जो प्रॉफिट आता था, ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट निकाल देते, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आप कैलकुलेट करते थे, एंड बैलेंस की टोटल आप कैलकुलेट करते थे, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस। इसमें आपको जो कैलकुलेशन करने के बाद जो डिफरेंस आता है उसे कहा जाता है सरप्लस। इसको आप कहते हैं इसमें प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, और लॉस को क्या कहते हैं इसमें डिफिसिट। डिफिसिट क्या उनका आता है, डिफिसिट यानी टोटल, डिफिसिट यानी लॉस यानी नुकसान, सरप्लस यानी फायदा, सरप्लस यानी नफा यानी गेन, इन शॉर्ट गेन, समझ में आने के लिए। इसे डिफरेंस जो आता है इनके अकाउंट में, जो डिफरेंस कैरी करने के बाद इनकम एक्स में जब टोटल करते हैं तो उसमें जो प्रॉफिट की जगह क्या लिखते हैं वहां पे सरप्लस, और लॉस की जगह क्या लिखते हैं यहाँ पे डिफरेंस आया क्रेडिट में, तो उसे कहा जाता है डिफिसिट उसमें कैलकुलेट जाता है। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस फॉर्म टू मिस एप्रोसिएशन ऑफ अवॉइड द फ्रॉड को अवॉइड करने के लिए इसका अकाउंट मेंटेन करने का उद्देश्य वहां पे होता है। टू नो द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, टू नो अबाउट द सरप्लस एंड डिफिसिट ऑफ दैट फर्म, नॉन ट्रेडिंग का डिफिसिट कितना है। गवर्नमेंट कंट्रोल्स ओवर द चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट की कंट्रोल के लिए क्या ऑर्गेनाइजेशन रहता है। टू कंसिडर द यूटिलिटी फॉर पब्लिक फंड्स फॉर लॉफुल पर्पज के लिए भी नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स के अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं। टू नो अबाउट द फाइनल पोजीशन ऑफ द ईयर, फाइनेंशियल पोजीशन जो आपके है फाइनल लास्ट पेज में मार्च में, और इट इज अ कंपल्सरी दैट स्टैट्यूटरी बुक्स आर अकाउंट्स आर सबमिटेड टू द गवर्नमेंट को सबमिट करने के लिए ये जरूरी यहाँ पर होता है। दैट इज द एम ऑफ द नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स वी हैव ऑर्गेनाइज्ड इनटू दिस नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स। ये है दोनों में डिफरेंस। तो नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स में रिसिप्ट पेमेंट आपको दिया जाता है, इनकम एक्सपेंडिचर आपको प्रिपेयर करना है, बैलेंस शीट आपको यहाँ पर प्रिपेयर करना है। ये होगा आपके दोनों ट्रेडिंग में डिफरेंस, ट्रेडिंग कंसर्न्स और नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स। इनटू दिस चैप्टर नंबर 2 वी हैव टू सी अकाउंट फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ट्रेडिंग कंसर्न्स। ये आपका नया सिलेबस है, नया सिलेबस के अंदर आपको कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का, ये थियोरेटिकल पार्ट नहीं है, इसके ऊपर प्रैक्टिकल आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्रैक्टिकल जो दिए हुए आपको पेज नंबर में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो सॉल्व करने के लिए आपको दिए हुए हैं, वो आप वन बाय वन नेक्स्ट वीडियो में आप डिटेल्स में देखेंगे। दैट इज द मीनिंग ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स एंड ट्रेडिंग कंसर्न्स। ट्रेडिंग कंसर्न्स इसके पहले आपने देखे, मेन ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रेडिंग कंसर्न्स अर्न प्रॉफिट, it is a rendering service to the main object of non-trading concern to rendering services to our society, our members. So we are they maintaining their accounts, receipt and payment account आपको दिया जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट, ये दो अकाउंट आपको नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स में प्रिपेयर करना है। तो नेक्स्ट इसमें आप देखेंगे, ये होगा आपका थियोरेटिकल पार्ट चैप्टर नंबर 2 का पूरा मैंने आपको बताने की कोशिश की इस वीडियो के अंदर। आप टेक्स्ट बुक एग्जाम के जो टेक्स्ट बुक आप सामने रखो, टेक्स्ट बुक रीड करो, उसमें की थ्योरी आपको बहुत सारी याद आएंगे। उसके ऊपर स्पेसिम आपको दिया हुआ है, स्पेसिम आपको रीड करना है, लिख कर लेना है रजिस्टर के अंदर,
रिसिप्ट एंड पेमेंट, रिसिप्ट कितना कौन से होते हैं, पेमेंट्स कौन से होते हैं, इनकम कौन से है, एक्सपेंडिचर्स कौन से है, और बैलेंस शीट के एसेट्स कौन से, लायबिलिटीज कौन से, सब्सक्रिप्शंस कौन से, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, लास्ट ईयर, सब्सिक्वेंट ईयर क्या है, वो इस टॉपिक में आपको एग्जांपल जब आप सॉल्व करते हैं उसमें ये सब वर्ड्स आपको वहां पे दिखने को मिलेंगे। तो हाउ टू कैलकुलेट द सब्सक्रिप्शन, उसका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला मैं आपको प्रैक्टिकल के बताऊंगा कि सब्सक्रिप्शन किस तरह कैलकुलेट किए जाते हैं, करंट ईयर कब प्लस करना है, कब माइनस करना है, ये सब मैं आपको पहला जो आपका शुरू होने वाला है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम उसके अंदर ये पूरे दिए। और एक इंपॉर्टेंट बात इसमें कि ओपनिंग कैपिटल अमाउंट आपको एग्जाम में जो एग्जाम्पल आपको दी जाती है उसमें कभी दिया जाता है कभी दिया जाता नहीं, तो वो आपको पहले ओपनिंग कैपिटल बैलेंस आपको न्यू बैलेंस शीट में आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। उस स्टेप में मैं आपको बताऊंगा हाउ टू कैलकुलेट द नॉन ट्रेडिंग कंसर्न, स्टेप बाय स्टेप। जो उसकी जो 6 स्टेप्स है उस 6 स्टेप से पायरे से आप जाते हैं तो आपका प्रॉब्लम 101% टैली होता है नॉन ट्रेडिंग कंसर्न का। बहुत इजी टॉपिक है, थोड़ा ध्यान से देखिए प्रैक्टिकल किस तरह सॉल्व किया जाता है। प्रैक्टिकल सॉल्व करने के पहले आपके पास वर्किंग नोट के लिए एक पेज रखो, सेपरेट रजिस्टर आपने मेंटेन किया हुआ है, पहले टॉपिक में जो मेंटेन किया वही आप मेंटेन करो, उसके टॉपिक का नाम डाल दो और थ्योरी पढ़ते जाओ और आंसर्स वर्किंग नोट के लिए जगह छोड़ो और प्रैक्टिकल का फॉर्मेट पहले से प्रिपेयर करके रखो। 2 ही आपको अकाउंट प्रिपेयर करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट्स। प्रॉब्लम स्टार्ट करने के लिए ये दोनों बातें ध्यान में रखो और बाद में जब मैं प्रॉब्लम स्टार्ट करूंगा तब मेरे साथ में 1 बाय 1 आप सॉल्व करने की कोशिश करो। उसके स्टेप्स में बताऊंगा, अकाउंट ओपन करना, एडजस्टमेंट दिए तो टिक मार्क करना, उसके बाद इनकम एक्सपेंडिचर्स कौन से किस तरह लिखना है स्टेप बाय स्टेप, रिसिप्ट साइड पहले सॉल्व करेंगे, बाद में पेमेंट साइड सॉल्व करेंगे, एडजस्टमेंट का सेकंड इफेक्ट टिक मार्क करके सेकंड इफेक्ट उसका इफेक्ट करेंगे और इस तरह आपका प्रॉब्लम हार्डली 20 मिनट के अंदर आपका एग्जाम के अंदर टैली होना चाहिए। बैलेंस शीट की टोटल बोथ साइड्स आर इक्वल आपके आते हैं विदाउट एनी डिफरेंस, तो समझ लेना कि आपका पूरा प्रॉब्लम बराबर है, राइट है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव नाउ टू स्टॉप हियर। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो देखना मत भूलिए, उसमें मैं प्रैक्टिकल नंबर 1 वो स्टार्ट करने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियो नाउ कल देखेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के बारे में। फॉर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1 नॉट फॉर प्रॉफिट ट्रेडिंग कंसर्न्स, इसमें आपको 2 अकाउंट प्रिपेयर करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट्स। सो नाउ टुडे वी हैव स्टॉप हियर, थैंक यू।